हेलो दोस्तों। एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कुछ फ्रूट क्रॉप्स के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग 100 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, बेर का कुल है। तो बेर का कुल है रेमिनेसी। फर्स्ट का बी आंसर राइट है। और भी इसमें जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, एपोसाइनेसी जैसे करोंदा का कुल है, रूटेसी है वो नींबू वर्गीय का, और बील पत्र वगैरह का कुल है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, बेर में गुणसूत्र की संख्या होती है। बेर में गुणसूत्र संख्या होती है 4 गुणित बराबर 48, यानी बै 2n बराबर 4x बराबर 48, यानी दूसरे का बै ऑप्शन राइट है। सीधा गुणसूत्र संख्या पूछ ले तो 48 है, अगुणित गुणसूत्र संख्या पूछ ले तो 4 गुणित है, 4 गुणित है, इसका मतलब 12 होगी अगुणित गुणसूत्र संख्या। अगुणित गुणसूत्र संख्या तो 12 है, वैसे ऑल ओवर गुणसूत्र संख्या 48 है। तो बेर में गुणसूत्र संख्या होती है 48, दूसरे का बै ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, बेर में पुष्प क्रम का प्रकार होता है। तो बेर में पुष्प क्रम का प्रकार होता है फेसिकल, तीसरे का बे ऑप्शन राइट है। चौथा, बेर का उत्पत्ति स्थल है। तो बेर का जो उत्पत्ति स्थल है वो है भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बे, चौथे का बे आंसर, बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत में बेर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा बेर का उत्पादन एमपी मध्य प्रदेश में होता है, पांचवे का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, बेर के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 8.5, छठे का से ऑप्शन राइट है। बेर है वो लवणीय सारीय मृदाओं में लगाया जा सकता है, तो से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, बेर में प्रवर्धन की विधि है। देखो वैसे तो व्यावसायिक प्रवर्धन है रिंग बडिंग, छल्ला कलिकायन, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मैंने छल्ला कलिकायन मेंशन नहीं किया है, तो इसमें पेज कलिकायन, टी कलिकायन, चिप बडिंग की है। बेर में सबसे ज्यादा अपनाया जाने वाला है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे नंबर पे अपनाया जाता है टी बडिंग, तो सातवें का बे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, बेर में प्रूनिंग का समय होता है। तो बेर में जो प्रूनिंग का समय होता है वो मध्य अप्रैल से मध्य मई होता है, आठवीं का से ऑप्शन राइट है। लेकिन ऑप्शन आ जाए मार्च अप्रैल मई इस तरह से, फिर अकेला महीना जो राइट करना है वो कौन सा राइट करेंगे अपने, फिर अप्रैल राइट होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 का जो राइट आंसर है वो है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, असिंचित क्षेत्र में बेर की उपज प्रति पेड़ होती है। तो असिंचित क्षेत्र में जो बेर की उपज होती है वो होती है 50 से 75 किलो होती है, 50 से 75 किलो प्रति है, सॉरी प्रति पेड़ होती है। तो 50 से 75 वाला ऑप्शन यानी से ऑप्शन राइट है 9 का। अगर सिंचित क्षेत्र की पूछ लेते तो सिंचित की होती है 80 से 150 किलो। नेक्स्ट है बेर के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान। बेर के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान होता है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको साथ में 90 से 95% आर्द्रता दे दें तो इस तापमान व आर्द्रता पे 4 सप्ताह तक भंडारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सीओ किस्म है। सीओ बेर की अगेती किस्म है, तो 11 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। बेर की किस्म पूछी गई यहाँ पे, बेर की शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है तो गोला और सेब है। तो ऑप्शन में यहाँ गोला दी हुई है, तो 12 का से ऑप्शन राइट है। तो गोला और सेब दोनों ही शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पे सिर्फ गोला दी हुई है, तो 12 का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, चणी बेर किसे कहते हैं। चणी बेर को देसी बेर भी कहते हैं, इसका नाम होता है जिजिपस रोटेंडिफोलिया। जो व्यावसायिक बेर होता है जैसे जिजिपस मोरेशियाना, उसमें जो मूलवृंत काम में लेते हैं वो जिजिपस रोटेंडिफोलिया का ही ज्यादातर लिया जाता है, यानी देसी बेर अथवा चणी बेर का ही लेते हैं, तो 13 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, थार सेविका का संकरण है। थार सेविका का संकरण सेब इंटू कथा, 14 का से ऑप्शन राइट आया सेब इंटू कथा। ये CIAH से डेवलप की गई, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर से विकसित की गई किस्म है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, बेर की फल मक्की के प्रतिरोधी किस्म है। तो बेर के फल मक्की के प्रतिरोधी किस्म है टिकड़ी व दूधिया, दो किस्में हैं, तो इसमें ऑप्शन में से ऑप्शन उपरोक्त दोनों है, यानी ए और बे दोनों ही है। तो बेर की फल मक्की के प्रतिरोधी किस्म है टिकड़ी व दूधिया, तो 15 का से ऑप्शन राइट उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है 16 नंबर, बेर की कौन सी किस्म के फल घंटी के आकार के होते हैं। मुंडिया जो किस्म है उसके फल घंटी के आकार के होते हैं, 16 का से ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आदर्श क्षेत्रों के लिए बेर की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है। तो आदर्श क्षेत्रों के लिए बेर की सबसे उपयुक्त किस्म है मेहरून, 17 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 18 नंबर, बेर का मुख्य रोग है। बेर का मुख्य रोग है चूर्णी फफूंद, इसको छाछ रोग या पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, और इसका रोग कारक है वो ओडियम इरिस्पोइडस है, ये एक कवक जनित रोग है, तो 18 का बे ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 19 नंबर, बेर की कौन सी किस्म छुआरा बनाने के काम भी आती है? तो उमरान किस्म है वो छुआरा बनाने के काम भी आती है। 19 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बेर का मुख्य कीट है। देखो बेर का मुख्य कीट है वैसे तो फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा फल मक्खी का ही प्रकोप होता है। फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम होता है कार्पोमिया वसुवियाना। तो 20 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, खजूर का उत्पत्ति स्थल है। तो खजूर का उत्पत्ति स्थल है इराक। 21 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 22 नंबर, खजूर के पुष्प क्रम का प्रकार होता है स्पेडिक्स। 22 का बी ऑप्शन राइट है। केले में भी पुष्प क्रम का प्रकार स्पेडिक्स ही होता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, खजूर की उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला कहाँ है? राजस्थान में अगर खजूर की उत्तक संवर्धन की प्रयोगशाला पूछी जाए तो ये जोधपुर के अंदर है। ये 1 अप्रैल 2012 में स्थापित की, 1 अप्रैल 2011 में स्थापित की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, खुद खजूर की परिपक्वता के लिए ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। देखो ऊष्मा इकाई क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बेस मानकर फल बनने से लेकर फल पकने तक उसको जितने तापमान की आवश्यकता होती है उसको ऊष्मा इकाई कहते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस को बेस मान के रखा जाता है ये। तो इस हिसाब से खजूर को पकने के लिए 3300 से अधिक ऊष्मा इकाई की आवश्यकता होती है। तो चॉइस का बी ऑप्शन राइट है 3300। बाकी लगभग सभी जो फल है वो 2500 उष्मा इकाई से पहले पहले पक जाते हैं। ज्यादातर जो खजूरी है उसको ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। देखो अगर खूब तापमान रहता है खजूर के पकते समय, खूब गर्मी रहती है तो क्वालिटी बहुत बढ़िया रहती है। सबसे ज्यादा फलों में जो पकने के लिए उष्मा इकाई की आवश्यकता होती है 10 डिग्री सेल्सियस को बेस मान के, तो वो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो खजूर को ही होती है 3300 से अधिक। बाकी सारे फल है वो 2500 उष्मा इकाई से नीचे नीचे पक जाते हैं। तो चॉइस का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। तो पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त किस्म जायदी भी है, शामरान भी है। तो 25 का राइट आंसर है सही ऑप्शन जायदी और शामरान। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, छुआरा बनाने के लिए खजूर की उपयुक्त किस्म है। छुआरा बनाने के लिए मदजूल भी उपयुक्त है, शामरान भी उपयुक्त है, खदराबी भी उपयुक्त है। तो 26 का राइट आंसर होगा द ऑप्शन, 26 का द ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, खजूर का प्रवर्धन होता है। खजूर का प्रवर्धन शक्कर व ऑफशूट दोनों द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त दोनों। 27 का सही ऑप्शन उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है 28 नंबर, खजूर में पौधरोपण दूरी रखते हैं 6x6 मीटर रखते हैं। 28 का सही ऑप्शन राइट है 6x6। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, खजूर के प्रवर्धन के लिए शक्कर का उपयुक्त वजन होना चाहिए। तो 12 किलो उपयुक्त वजन होना चाहिए। 29 का बी ऑप्शन राइट है 12 किलो। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, खजूर के बाग में कितने प्रतिशत मादा पौधे लगते हैं? तो 10% नर पौधे और 90% मादा पौधे। तो 30 का बी ऑप्शन राइट है, यानी 90% मादा पौधे लगाने चाहिए। क्यों? क्योंकि खजूर क्या होता है, एक लिंगी डायोसियस स्वभाव का होता है। नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर आते हैं। तो फलन को प्रेरित करने के लिए आप सिर्फ 90% मादा पौधे रखोगे और 10% नर पौधे डोनर के रूप में आपको रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में खजूर की कौन सी अवस्था में तोड़ाई की जाती है? तो भारत में जो खजूर की तोड़ाई है वो डोका अवस्था में की जाती है। क्योंकि डोका अवस्था है उसके बाद बारिश हो जाती है और बारिश से क्या हो जाता है, खजूर खराब हो जाता है। तो मजबूरन अपने को भारत में कौन सी अवस्था पर तोड़ाई करनी पड़ेगी? डोका अवस्था पर तोड़ाई करनी ही पड़ती है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी डोका अवस्था होगा। डोका अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? डोका को खलल अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रख सकते हो कि भारत में बारिश की खलल पड़ जाती है, इस वजह से क्या है, डोका अवस्था पर इसकी तोड़ाई की जाती है। तो 31 का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 32 नंबर, छुआरा बनाने के लिए खजूर की कौन सी अवस्था में तोड़ाई की जाती है? तो छुआरा बनाने के लिए भी डोका अवस्था में या खलल अवस्था में तोड़ाई करते हैं। 32 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, अरबियन देशों में खजूर की कौन सी अवस्था में तोड़ाई की जाती है? तो अरबियन देशों में बारिश की इतनी प्रॉब्लम है नहीं, तो वहां पे खजूर को पकने के बाद सॉफ्ट होने दिया जाता है। देखो डोका अवस्था में पक तो जाता है लेकिन सॉफ्ट नहीं होता, कठोर होता है। तो उसको सॉफ्ट होने दिया जाता है। तो उस अवस्था को डेंग अवस्था, डेंग अवस्था का दूसरा नाम है रुतब अवस्था। तो 33 का सही ऑप्शन राइट होगा, डेंग अवस्था या रुतब अवस्था पे तोड़ाई की जाती है। 1 किलो खजूर में कितनी ऊर्जा होती है? 1 किलो खजूर में 2850 से 3150 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 34 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर, भारत में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन राजस्थान में होता है। 35 का बी ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बेर का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है, ए ऑप्शन राइट है 36 का ए। दूसरे नंबर पे हरियाणा है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक बेर का उत्पादन कौन से जिले में होता है, तो जयपुर जिले में होता है, 37 का बे ऑप्शन राइट है जयपुर। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, बेर का जीन बैंक कहां पर स्थित है, देखो बेर का जो जीन बैंक है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, 38 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, सरोग का फल है, सरोग का फल केले को कहा जाता है, सरोग का पेड़ सरोग का फल है वो केले को कहते हैं, तो 39 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, सेंचुरी प्लांट कहते हैं, खजूर को कहते हैं, खजूर 100 साल से भी ज्यादा समय के लिए उत्पादन देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेंचुरी प्लांट, तो 40 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, बीलपत्र का कुल है, बीलपत्र का जो कुल है वो रुटेसी, नींबू वर्गीय फलों का भी रुटेसी कुल है, लेकिन बीलपत्र को नींबू वर्गीय फलों में नहीं रखा जाता है, इसकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, लेकिन इसका कुल रुटेसी, 41 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, मोरस एल्बा, मोरस एल्बा बोले तो सहतूत का कुल है, सहतूत का कुल होता है मोरेसी, 42 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 43 नंबर, बीलपत्र में प्रवर्धन की विधि है, तो बीलपत्र में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है पेच क्लिक का, 43 का बे ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, बिल पत्र में गुणसूत्र संख्या होती है, तो 4 गुणित होता है बिल पत्र, उसमें गुणसूत्र संख्या होती है 36, लेकिन यहाँ n पूछा यानी अगुणित गुणसूत्र संख्या पूछी है, तो n बराबर 9 होता है, 44 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, बिल पत्र में पुष्पन का समय, बिल पत्र में पुष्पन का समय होता है मई जुलाई, मई से लेकर जुलाई तक का होता है, तो 45 का सही ऑप्शन राइट है, लेकिन जो फलन का समय होता है वो अप्रैल से मई होता है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, फलों के फटने की समस्या किसमें पाई जाती है, अनार बेल पत्र टमाटर तीनों में ही पाई जाती है, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, सरबती किस्म है, तो सरबती जो किस्म है वो है फालसा की सरबती किस्म है, तो 47 का द ऑप्शन राइट है, सरबती फालसा की किस्म है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, पंत अपर्णा किस्म है, तो पंत अपर्णा बील पत्र की किस्म है, 48 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 49 नंबर, कैप्रिफिकेशन की क्रिया की जाती है, तो कैप्रिफिकेशन की क्रिया वो अंजीर में की जाती है। देखो कैप्रिफिकेशन होता क्या है, जो जंगली अंजीर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, परागकण बनते हैं, तो उन परागकणों को क्या किया जाता है, जो अन्य जो जैसे अंजीर है उनके ऊपर डालते हैं, उनके मादा पुष्प पे डालते हैं, जैसे सामान्य अंजीर है या सामरण अंजीर है या सन पेड्रो अंजीर है, तो उनके ऊपर जो परागकण डालते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कैप्रिफिकेशन बोला जाता है, तो कैप्रिफिकेशन अंजीर में की जाती है। नेक्स्ट है डीनवेलिंग की क्रिया करते हैं, तो डीनवेलिंग की क्रिया की जाती है वो केला में की जाती है। डीनवेलिंग क्या होता है, जो केले का पुष्प कर्म होता है उससे नर भाग हटा देते हैं, जिससे गुच्छा का साइज क्या बनता है, बड़ा बनता है, उसको डीनवेलिंग। अगर यहाँ हमारा उद्देश्य होता है कि परागण से बचाना है, परागण से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने नर भाग हटाते, तब तो इसको अपने मास्कुलेशन या विपुंसन कहते हैं, लेकिन यहाँ परागण से नहीं बचाना है अपने को, निषेचन से नहीं बचाना है, क्योंकि इसमें निषेचन तो होता ही नहीं, केला तो अनिषेचक फलन है या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, तो इसमें क्या है, उद्देश्य जो है नर भाग हटाने का वो उत्पादन को बढ़ाना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डीनवेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, केले में फलन लेने के बाद तने को भूमि से ऊपर से काटने की क्रिया को कहते हैं। केला अपने जीवन काल में एक ही बार फलन देता है, जैसे उसे अपने फलन ले लिया तो अपने क्या करते हैं, उसको जमीन के ऊपर से थोड़ा ऊपर से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, और जो नया शक्कर से एक छोड़ दिया जाता है उसके पास में, अगले साल वो बढ़ के फिर फलन देता है, तो इस फलन लेने के बाद तने को काटना मेटोकिंग कहलाता है, 51 का ब ऑप्शन राइट है, मेटोकिंग। इसके अलावा डी नवेलिंग मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। डी सकरिंग क्या होता है, तो केले खजूर जिनमें सकर्स आते हैं, जैसे केला खजूर अनानास, इनमें एक साल में 2 या 3 सकर्स लेने चाहिए, इनसे ज्यादा नहीं लेने चाहिए, नहीं तो उत्पादन कम हो जाता है। जो अतिरिक्त सकर्स आते हैं उनको हटा देना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, डी सकरिंग कहते हैं। उसके अलावा प्रोपिंग, वैसे तो प्रोपिंग गन्ना में की जाती है मुख्य रूप से, आसपास के 4-5-7 तनों को आपस में बांध दिया जाता है ताकि वो गिरे नहीं, लेकिन फलों में सिर्फ केले में की जाती है प्रोपिंग। इसमें क्या करते हैं, आसपास की जो पत्तियां होती है दो पेड़ पौधों की, उनको आपस में बांध देते हैं ताकि फलों के भार से वो गिरे नहीं, उसको प्रोपिंग बोलते हैं, प्रोपिंग भी केले में करते हैं। तो 51 नंबर का जो पूछा है उसका राइट आंसर है मेटोकिंग। 52 है, गुच्छा रोग किसमें होता है, जिस फिफ्थ गुच्छा रोग को अपने बंची टॉप भी बोलते हैं, कर्ली टॉप भी बोलते हैं, या कैबेज टॉप भी बोला जाता है, या स्पेंजल डिजीज भी बोला जाता है। ऊपर क्या है, पत्तियों का गुच्छा बन जाता है इसके अंदर, तो ये वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है और केले में होने वाला रोग है, तो 52 का जो राइट आंसर है वो है द ऑप्शन।
नेक्स्ट है 53 नंबर, पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है। पनामा विल्ट जो है केले में फ्यूजेरियम विल्ट भी बोलते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के कारण होते हैं। इसके जो प्रतिरोधी किस्म है वो पुवन है, 53 का ब ऑप्शन राइट है, पुवन। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतर कौन से केले लगाए जाते हैं? त्रिगुणित केले लगाए जाते हैं, ब ऑप्शन राइट है, 54 का ब ऑप्शन। नेक्स्ट है 55 नंबर, पार्स किस्म है, तो पार्स है वो जामुन की किस्म है और इसमें फल का साइज जो रहता है वो बड़ा रहता है, बड़े साइज के फल आते हैं इसमें। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष गुच्छा रोग किसमें होता है? शीर्ष गुच्छा रोग है ये तो अपने पीछे आ ही चुका है, वापस रिपीट हो गया, केले में होता है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, फालसा में प्रवर्धन की विधि है। फालसा में केवल बीज द्वारा ही प्रवर्धन संभव है, बाकी किसी विधि से भी प्रवर्धन हो ही नहीं सकता है, तो 57 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन, केले में फल का प्रकार होता है, बेरी यानी सर्स होता है केले में फल का प्रकार, 58 का ब ऑप्शन राइट है, सर्स। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, अंजीर के फल का प्रकार होता है, तो अंजीर के जो फल का प्रकार होता है वो साइकोनस होता है, साइकोनस द ऑप्शन राइट है। देखो मल्टीपल फ्रूट का टाइप होता है, मल्टीपल फ्रूट क्या होता है, बहुत सारे फूलों से एक फल बनता है, उसको मल्टीपल फ्रूट बोलते हैं। तो अंजीर का फल मल्टीपल होता है, उसमें भी कौन सा प्रकार होता है? साइकोनस प्रकार होता है, द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, अंजीर में अगुणित गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो अंजीर में अगुणित गुणसूत्र संख्या 13 होती है, तो ए ऑप्शन राइट है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, फालसा में फलन का समय है, तो फालसा में जो फलन का समय है वो अप्रैल मई में है। पुष्पन तो फरवरी मार्च में होता है और पुष्पन के 45 से 55 दिन में फलन हो जाता है, अप्रैल मई में फलन हो जाता है, तो 61 का सही ऑप्शन राइट है। 62 नंबर क्वेश्चन, केले का उत्पत्ति स्थल है, तो केले का उत्पत्ति स्थल है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो 62 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, जामुन का बैंगनी रंग किसके कारण होता है? तो जामुन का बैंगनी रंग है, चाहे बैंगन का बैंगनी रंग है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, 63 का सही ऑप्शन है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मरुदभिद पौधा है, तो मरुदभिद पौधा है करौंदा, 64 का द ऑप्शन राइट है, करौंदा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, केले के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त है, तो पतली पत्ती वाले सक्कर्स होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, उनको स्वाड सक्कर्स कहा जाता है, 65 का ब ऑप्शन राइट है, स्वाड सक्कर्स। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, करौंदा के पुष्प क्रम का प्रकार होता है, तो करौंदा में पुष्प क्रम का प्रकार होता है साइमोस, 66 का ए ऑप्शन राइट है, साइमोस। हालसा में पौधरोपण दूरी रखते हैं 3x3 मीटर रखते हैं, 67 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 68 नंबर, केले में प्रवर्धन के लिए सक्कर्स का वजन होना चाहिए, वैसे तो 750 ग्राम वजन होना चाहिए, लेकिन अपने ऑप्शन रेंज में दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर रहेगा 500 से 1500 ग्राम, यानी 68 का ब ऑप्शन। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, फिंगर टिप काई के विकार कौन से फल से संबंधित है? ये केला से संबंधित है, सघन जो बाग लगा देते हैं ना, पौधरोपण दूरी कम रखते हैं तब ये हो जाता है, तो 69 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, करौंदा का कुल है, तो करौंदा का कुल होता है एपोसाइनेसी, तो 70 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, जोधपुर के किसान अनार की कौन सी बहार से फलन लेते हैं? देखो राजस्थान में तो अनार की जो बहार है मुख्य रूप से मृग बहार लेते हैं, लेकिन जोधपुर के किसान है वो हस्त बहार लेते हैं, तो 71 का सही ऑप्शन राइट है, हस्त बहार। बहार क्या है, कब इसमें फूल आता है, कब फलन होता है, तो मैंने ये ऑलरेडी बहार उपचार के नाम से ये वीडियो डाल रखा है, आप उसमें डिटेल से देख सकते हो। 72 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अमरूद की कौन सी बहार से फलन लेते हैं? मृग बहार से लेते हैं, 72 का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार से फलन लेते हैं? तो मैं अभी बताया था मैंने, जोधपुर के किसान हस्तबहार, बाकी सभी मृग बहार, तो 73 का ब ऑप्शन राइट है, मृग बहार। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बहार के फलों में फटने की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है? तो जहां नमी का असंतुलन सबसे ज्यादा होता है वहां फल फटने की समस्या ज्यादा होती है, तो मृग बहार में असंतुलन ज्यादा होता है, 74 का ब ऑप्शन राइट है, मृग बहार। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, बाजार में सबसे अधिक भाव कौन सी बहार के फलों का मिलता है? हस्त बहार का सबसे ज्यादा भाव मिलता है, 75 का सही ऑप्शन राइट है। क्यों? क्योंकि हस्त बहार में फलन होता है मार्च अप्रैल में, तो उस समय फल उत्पादन भी कम होता है और दूसरा उस समय दूसरे फलों की बाजार में उपलब्धता कम होती है, गर्मी होती है, तो इसका रेट सबसे ज्यादा मिलता है हस्त बहार का, 75 का तय। नेक्स्ट है विरलीकरण की क्रिया। विरलीकरण क्या है? फूलों की संख्या कम करना विरलीकरण कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। वैसे मुख्य रूप से तो अमरूद में की जाती है, 76 का ब ऑप्शन है, लेकिन अनार में भी कर सकते हैं, अमरूद ऑप्शन में नहीं मिले तो सेकंड नंबर पे अनार होगा, लेकिन दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, सारे ऑप्शन अलग अलग है, तब आप अमरूद राइट करोगे। नेक्स्ट है 77, कौन सी बहार में फल व कीटों के रोगों की समस्या सर्वाधिक देखने को मिलती है? जिस बहार में सबसे ज्यादा नमी देखने को मिलेगी, तो नमी मृग बहार में देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें पुष्पन मानसून में आता है,
तो मृग बहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। 77 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, अमरूद का उत्पत्ति स्थल है। तो अमरूद का उत्पत्ति स्थल है वो मैक्सिको है, मैक्सिको पड़ता है उस अमेरिका में। तो 78 का ऑप्शन द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 79, अमरूद में खाने योग्य भाग होता है। तो अमरूद में खाने योग्य भाग होता है थैलेमस व पेरिकार्प। 79 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, अमरूद में पुष्पक्रम का प्रकार होता है। तो अमरूद में पुष्पक्रम का प्रकार होता है सोलेटरी। 80 का स ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, अमरूद के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान 4.5 से 8.2। देखो अमरूद, बेल पत्तर और अंजीर ऐसे फल वृक्ष है जिनको अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, अमरूद की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो अमरूद की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है 23 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, उकट्ठा रोग यानी विल्ट डिजीज के प्रतिरोधी किस्म है। तो अमरूद का सबसे खतरनाक रोग है उकट्ठा रोग। तो इसके प्रतिरोधी किस्म है इलाहाबाद सफेदा। तो 83 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, ब्रोंजिंग काई के विकार के प्रतिरोधी किस्म है। तो अमरूद है उसका मुख्य काई के विकार ब्रोंजिंग है जो जिंक की कमी से होता है, और उसके प्रतिरोधी किस्म है सरदार, यानी 84 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, संकर 45 यानी हाइब्रिड 45 जो किस्म है वो किसके संकरण से तैयार की गई है। ये इलाहाबाद सफेदा इंटू सरदार के संकरण से तैयार की गई है। तो 85 का 6 नंबर ऑप्शन राइट है। देखो अमरूद की इलाहाबाद सफेदा भी बहुत प्रसिद्ध किस्म है और सरदार भी बहुत प्रसिद्ध किस्म है। सरदार को L49 या लखनऊ 49 के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों के क्रॉस से तैयार की गई, यानी 85 का 6 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, अमरूद में पौधरोपण दूरी रखते हैं। तो 8x8 रखते हैं। 86 का बे ऑप्शन राइट है 8x8। नेक्स्ट है अमरूद में प्रूनिंग का समय है। अमरूद में प्रूनिंग का समय होता है फरवरी मार्च, यानी 87 का बे ऑप्शन राइट है। और अलग अलग ऑप्शन आ जाए फरवरी मार्च अप्रैल, तो फरवरी ऑप्शन राइट होता है, फिर पहला फरवरी। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, अमरूद की उपज होती है। देखो जो अमरूद की उपज होती है वो 40 से 50 किलो प्रति वृक्ष, या 400 से 500 फल प्रति वृक्ष, या 25 से 30 टन प्रति हेक्टर। तो तीनों ही राइट है उपरोक्त सभी। 88 का उपरोक्त सभी। किलो में प्रति पेड़ बात करें तो 40 से 50 किलो है, और एक पेड़ पे संख्या में बात करें तो 400 से 500, और एक हेक्टर के उत्पादन की बात करें तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टर है। तो उपरोक्त सभी है। 89 नंबर क्वेश्चन, अमरूद में भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान व अपेक्षित आर्द्रता होती है। तो अमरूद का भंडारण 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 85% अपेक्षित आर्द्रता पर 3 सप्ताह तक किया जाता है। तो सही ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट अमरूद का मुख्य कीट है। तो अमरूद का जो मुख्य कीट है वो है फल मक्खी। अमरूद का मुख्य कीट है। तो फल मक्खी का जूलॉजिकल नेम है बैक्टीरिया करेक्टा। तो 90 का राइट आंसर है बे ऑप्शन बैक्टीरिया करेक्टा। नेक्स्ट है अमरूद के उकट्ठा रोग विल्ट रोग का रोग कारक है। तो अमरूद में जो विल्ट रोग होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वैरायटी शिंडेई के कारण होता है। ज्यादातर जो पौधे हैं उनके अंदर कवक जनित जो उकट्ठा होता है वो फ्यूजेरियम के कारण होता है, फ्यूजेरियम कवक के कारण ही होता है। 91 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, ब्रोंजिंग काई के विकार कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो ब्रोंजिंग काई के विकार जिंक की कमी से होता है। इससे फल को काटते हैं तो अंदर से भूरा भूरा दिखता है, ये ब्राउन कलर का दिखता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, कोहिर जाम का संकरण है। तो देखो अमरूद की जो कोहिर जाम है उसका संकरण है इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहिर। तो इसका राइट आंसर है अपने द ऑप्शन इलाहाबाद सफेदा इंटू कोहिर। नेक्स्ट है 94, ललित किस्म कहाँ से विकसित की गई है। ललित है इसका गुद्दा थोड़ा गुलाबी रंग का होता है, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ द्वारा विकसित की गई है, जिसको शॉर्ट में CISH बोलते हैं। तो 94 का राइट आंसर है द ऑप्शन। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, अमरूद की बोनी किस्म कौन सी है। तो अमरूद की जो बोनी किस्म है वो है अर्का मर्दुला। ए ऑप्शन राइट है 95 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 96 नंबर, अनार में खाने योग्य भाग होता है। तो जो बीज पर रस युक्त आवरण होता है वो खाने योग्य भाग होता है, जिसको बोलते हैं जूसी सीड कोड। तो 96 का सही ऑप्शन राइट है जूसी सीड कोड। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, अनार में पुष्प क्रम का प्रकार होता है। तो अनार में पुष्प क्रम का प्रकार होता है आइपोथेनेडियम। ऐसा ही अंजीर में होता है। तो 97 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन, अनार के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है। तो मृदा का उपयुक्त पीएच मान होता है 6.5 से 9। तो ये लवणीय व क्षारीय मृदाओं के प्रति सहनशील होता है। 98 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 99 नंबर, अनार की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान होता है। तो अनार बहुत अधिक तापमान पर भी लगाया जा सकता है, और वृद्धि के लिए सबसे बढ़िया तापमान है 36 से 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो द ऑप्शन है वो राइट है।
नेक्स्ट है अनार कौन सी जलवायु का पौधा है, तो अनार उपोष्ण जलवायु का है, सब ट्रॉपिकल का है। ब ऑप्शन राइट है, लेकिन लगाया इसको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण उपोष्ण दोनों में जाता है। तो दोस्तों अगर मेरे आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।